देखते थे, बहुत शौक से आपका देखते थे, क्योंकि हमें एक होता है ना कि एक बहुत प्रोग्राम आते हैं, पर एक होता है इंसान को कि भरोसा होता है कि जो बंदा कुछ अगला कह रहा है वो सच कह रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सिर्फ बातें नहीं है, और जब अल्लाह पाक चाहें तो क्या नहीं हो सकता। देखते थे, बहुत शौक से आपका देखते थे, क्योंकि हमें एक होता है ना कि एक बहुत प्रोग्राम आते हैं, पर एक होता है इंसान को कि भरोसा होता है कि जो बंदा कुछ अगला कह रहा है वो सच कह रहा है। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम आपको अपने घर बुलाएंगे। आज अचानक आपको ये रात आप लोगों का प्रोग्राम देख रही थी, मुझे कहती है फ़ोन करते हैं हम, तो ये नहीं होता कि अल्लाह कहते हैं किसी टाइम वक्त ऐसा होता है कि सुनता, घड़ी ऐसी होती है कि अल्लाह ने शायद इसकी सुन ली। तो ये रोड पे गई तो उन्होंने आपको देखा, तो ये रो रही हैं। जी जी, बहुत बहुत ज़्यादा ये दिल भर गया तुमको। वो हमारे मेहरबान फरमाते जी कि रब जो है ना, अल्लाह पाक जो है बंदे के गुमान के साथ, आप उनसे जैसा गुमान रखेंगे वो आपके साथ वैसा मामला करेंगे। अब इनकी आधी तसल्ली तो वैसी हो गई थी कि जी ये लोग आ गए हैं ना, अब ठीक हो जाएगा मसला। हमें जो डाउट्स हैं, हमें जो 3-4 किराएदार शिकायत की है, पूरे मोहल्ले ने शिकायत की है, शायद उसमें कुछ शशोपंज हो, गुंजाइश हो, हम भी क्लियर हो जाएंगे जब ये कंफर्म कर देंगे हमें। और आधी बात तो ये पहले ही जानते थे शिराज भाई, जो पीछे इनके पड़ोस में जो 50-50 फुट लंबे दरख्त थे जिसको ये नवाबों की हवेली कह रहे थे, 100 साल पुरानी, उसको जब तोड़ा गया 7 साल लग गए यार, अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी वहां पर। तो आप अंदाजा लगा लें। अक्सर मैं कहता नहीं इंसान की गलती होती है यार, इतनी पुरानी हवेली है, चलो ठीक है, फिर दरख्त है एक नहीं, मतलब 50 फुट लंबे, मतलब बड़ी उम्र भी होगी उनकी, और अभी तक वो जगह आबाद नहीं जहाँ चमगादड़ रिकॉर्ड कर रहे थे। जी जी जी, चमगादड़ ऐसा था, वहाँ एक बात भी नोट की थी यार, वो जब ये वेल्ड हुआ देखा मैंने, तो वो तो जगह खाली थी और वहाँ इतनी हीट होनी नहीं चाहिए थी, छतें तो ठंडी थी, और जब मैंने बाद में देखा तो वो ऐसी जगह रोशन थी जैसे पत्नी कितनी कितनी हीट वहाँ प्रोड्यूस। तो वहां पर इनके वालिद साहब ने जो पीछे खड़े हैं, नाना ने देखा था ना, एक बुजुर्ग हस्ती को देखा था, टेक लगा के वो इबादत कर रही थी। प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? ठीक है, पहले से एक चीजें मौजूद थी, वो है बिल्डर जाने, वो जाने, एरिया जाने, अल्लाह पाक जब चाहे बेहतर वो हो जाए मामला, जिसके दिल में ख्याल है वो माफी तलाफी कर ले, जाके कोई नेमन बदल कर ले, ठीक हो जाए मामला। प्रॉब्लम ये हुई कि इनको कुछ किराएदार ऐसे मिले जो खुद अमल करते, और ऐसे अमल करते जो नाकाबिले यकीन। मैंने आपको दिखाया है, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यार 3-4 साल की बच्ची जो है वो एक रात में 2 लीटर दूध पी रही है जी। उसके ऊपर सूरह जिन के वज़ाइफ किए जा रहे हैं, वो बच्ची बोल नहीं पा रही, उसकी प्यास इतनी है कि पूरी पूरी बाल्टी पानी की पी रही है वो एक रात में, हर आधे घंटे बाद उसका पैम्पर चेंज हो रहा है। कैसी प्यास है ये? 19 लीटर बता रहे थे, बड़ी बोतल जो हमारे घर में 2-2 चलो वो गैलन जो होता है जी, गैलन वो कह रहे थे, मुझे भी तो जरूरत है पानी का जो कैन होता है जो हम डिस्पेंसर पे भी चढ़ाते हैं जी अक्सर, इसकी बात हो रही है। पूरा बच्ची पी रही है, 2-2 लीटर दूध पी रही है, क्या अक्ल ये मानेगी इस बात को? तो फिर मुझे ख्याल आया वो जो मैंने शेयर किया आपसे, 100 रोटियां खाने वाला, कोयला खाने वाली, वो 30 रोटियां खाने वाला, वो 2-2 लीटर की बोतल एक साथ पानी पीने वाला। इनकी तो वीडियो मौजूद है हमारे पास, मैं आपको दिखा के बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं हवाई बात या कोई किताबी बात नहीं कर रहा आपसे। तो हुआ क्या कि यार उनके बाद ना चीजें बढ़ी, और ये तो मैं अक्सर कहता हूँ आपसे कि जी इंसान ही होता है पीछे जो कुछ ऐसे अमल कर जाता है जिसका रिएक्शन जो है ना फिर भुगतते हैं। वो खुद तो भुगतता ही है, इन्होंने उन किराएदार को निकाल दिया, वो कहीं आगे रहने गए, वहां से भी निकाल दिए गए जी। फिर एक फैमिली आई इनके घर पे रहने के लिए, उसने 3-4 दिन बाद पूरे मोहल्ले को जमा कर लिया भाई कि जिन्नात है इस घर में, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। तो अब ये बेचारे ढूंढ रहे हैं क्या करें, हर कोशिश कर ली, घर में जगह जगह नक्श लगा दिए, तावीज लगा दिए। अब इनको ख्याल ये था कि जी हमें फोन करते हैं, वो हमें रात को फोन करने का सोचा, अगले दिन रोड पे मिल गए। अब मैं ताला खुल जाना, वो एस का लिख जाना, वो ऐसे रोड पे मिल जाना, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मतलब मैं एक बात बस ये कहता हूँ, इंतजाम बंदोबस्त, हम निकलते कहीं और के लिए हैं, पहुंचते कहीं और है, बस दिल की सुन ली थी हमने वहां पर जी। हालांकि आधी टीम कह रही थी कि इनका नंबर वगैरह ले लेते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाते हैं, इनको बाद में देख लेते हैं। लेकिन वो बच्ची की यार जब मैंने आंखों में, और एक मतलब रोड पे खड़े होकर शिराज भाई फर्स्ट टाइम वो बता रही है मुझे कि हमारे साथ ही, अम्मी के साथ ही, भाई के साथ ही, हम बहुत परेशान, और फिर नाना उसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं, कोई हवाई बात भी नहीं, कोई वहम धोखे की बात भी नहीं। नाना तो कह रहे हैं रोज का मामूला, और हुआ
मैं ये सुनकर गया था कि जी आप आ जाए, रात को आवाजें आएंगी, बिलान आगा आएंगी। ये भी नहीं कि जुमेरात के दिन चांद की 13 को, चांद की 14 को, फला टाइम पर, नहीं, डेली रात को आएंगी। और हुआ, मैं गया हूँ, आवाजें रिकॉर्ड की मैंने यार। सही, हमने देखा यार सब कुछ। वो उनको ये बता भी थी, पीछे का एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ था उनकी तरफ से, और वो ये सारे मामला चल रहे थे। और खासकर वो चुड़ैल का जो सीन बताया है, जो वो तो बहुत खौफनाक। एक नहीं, दो नहीं, 3 किराएदार जो फर्स्ट फ्लोर पे इनके रहने आया ना। देखें, अभी फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी एक फैमिली, वो खातून थी और बड़े पर्देदार लोग थे। तो मैंने भी जोर नहीं दिया, वो जाने वाले हैं ना, उन्होंने भी जोर नहीं दिया ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सेकंड फ्लोर पे मिलाए थे आंटी से, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं मिल सके। जो फर्स्ट फ्लोर पे आया ना, उसने कहा कि जी ग्राउंड फ्लोर पर इनका जो वॉशिंग एरिया गैलरी में, ये जो एरिया है इनका वॉशिंग एरिया, ऊपर डक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड छत तक ना ऐसे डक दी हुई, मतलब नजर आता है। सही। अब जो फर्स्ट फ्लोर पर आ रहा है वो इनको ये कह रहा है कि जी इस जगह पर रात को एक औरत बैठी होती है, उनके बाल सामने होते हैं और वो कुछ अमल कर रही होती हैं या वो कुछ कर रही होती हैं, बेसिकली उनका चेहरा नजर नहीं, ऐसे बाल ऐसे बैठी हुई होती है। एक नहीं, दो नहीं, 3 किराएदारों ने मुझसे कहा। तीनों अजनबी, एक दूसरे से राब्ता नहीं। एक होता है ना कजन और रिश्तेदार हो, चलो डाउट हो सकता है, ये तो अलग लोग हैं बिल्कुल। सेकंड फ्लोर पर कोई नहीं देख रहा, थर्ड फ्लोर से कोई नहीं देख रहा, ग्राउंड फ्लोर से कोई नहीं देख रहा, फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हैं। किस फ्लोर से? जिस फ्लोर पे वो भाई अमल कर रहे थे। वो जादूगर थे, इनको जादूगर के मुखातिब कर रहे थे वो। हाँ, मतलब आंखों के सामने, मतलब यार इतनी बच्चियों के ऊपर ऐसा बर्ताव। और उनको मिले कैसे? इनके जो बहनोई हैं उनको वो रोड पे मिले फैमिली, और वो कहती है हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, आप हमें कुछ दिनों जगह देते रहने के लिए। इन्होंने मोहब्बत में उसमें दे दी। कुछ दिनों बाद उनको जी हम किराया वराया देंगे आपको, लेकिन जब उनके मामला देखे ना तो इन्होंने फिर, अब मैं कहता हूँ यार, आप अपनी पॉजिटिविटी की कोशिश कभी रायगा ना कीजिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं किसी की वजह से भी। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सही। और अल्लाह पाक नवाजते हैं फिर आपकी नीयत के ऊपर, और नवाज रहे भी हैं माशाल्लाह। वो बड़े मासूम आदमी थे। मैंने हम जो बहनोई थे इनके बड़े मतलब आज के हालात में, ऐसे हालात में, आज के हालात में माशाल्लाह पूरी फैमिली इस सब के बावजूद अपने छत घर इज्जत के साथ, और हमें भी पहुंचवा दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया आप मुतमईन में। पहले वो बिल्डर का फॉल्ट था, वो जाने, उनका काम जाने। आप एक कोशिश हो सकती थी कि वहां जाकर माफी तलाफी कर लें।